हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस करेंगे कंप्लीट। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है। ठीक है, बोर्ड में आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। जो भी एनसीईआरटी का आपको क्वेश्चन होगा वो इसमें कंप्लीट करेंगे। फिलहाल तो इंडेक्स क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो ब्लू कलर में आपको लिखे होते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, और आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कुछ उसमें अंडरलाइन करना है, कुछ आपको बोल्ड करना है। बोल्ड तो वैसे नहीं करना है आपको एग्जाम्स में, तो अंडरलाइन तो आपको करना है। जो भी इम्पोर्टेंट है, टू द पॉइंट कैसे लिखना है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं लिखना है कि अजीब सा आंसर लिख दिया है जो ऐसे रिलेटेड ही नहीं है आंसर। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही छोटा सा आंसर लिख दिया है जिसमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन हमें पता ही नहीं चल रही। तो आप अपने एनसीईआरटी निकाल सकते हो या फिर अपने नोटबुक्स निकाल सकते हो नोट्स बनाने के लिए कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं। अगर आपके पास आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो ठीक है, अगर आपने नहीं लिखे हुए तो आप नोटबुक निकालो और लिखना स्टार्ट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आपका जो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि शुड why should a magnesium ribbon cleaned before burning in air? एयर में बर्न करने से पहले हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना पड़ता है? तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना पड़ता है? बिफोर, ये बी इधर चल गया तो बिफोर है ये सारा। बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव, क्या रिमूव करना पड़ता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है जो मैग्नीशियम रिबन के या मैग्नीशियम मेटल के ऊपर आ जाती है, उसको क्या करना पड़ता है? रिमूव करना क्यों पड़ता है इसको रिमूव? ये क्या करती है? ये प्रिवेंट करती है, उसको बचाती है। किस चीज से? बर्निंग से, उसको बर्न नहीं होने देती। ठीक है, यहाँ पे सैंड पेपर की काफी सारी यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हैं। तो ऐसा होता है सैंड पेपर, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो यहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कैसा होता है सैंड पेपर। ओके जी, क्लीन किससे करते हैं? सैंड पेपर से। तो सैंड पेपर को यहाँ पे मैंने बोल्ड कर रखा है, आप बोल्ड मत करो। बोल्ड किस वजह से कर रखा है? ताकि अच्छे से हमें दिख जाए कि क्या आंसर है। ठीक है, आप बोल्ड मत करो, आप इसको अंडरलाइन करो। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, इसके साथ साथ आप चाहे ऐसे लिख लो कि हाँ जी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। नहीं लिखना, रहने दो। मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने अंडरलाइन करना है, और आपने अंडरलाइन करना है ऑक्साइड की एक लेयर होती है जो प्रिवेंट करती है। क्या प्रिवेंट करती है? बर्निंग को। यहाँ पे बर्निंग को भी अंडरलाइन कर सकते हो इफेक्टिवली। फिर यहाँ पे सैंड पेपर को करना है और क्लीन को भी आप कर सकते हो। तो जो एग्जाम आपका कोई भी टीचर आंसर चेक करेगा, ठीक है बेटा, ऐसे लाइन टू लाइन नहीं वो पढ़ेगा, इतने सारे कॉपीज उसको चेक करनी है। तो जो अंडरलाइन आपने किया है वो उसको देख लेगा कि हाँ जी इसने लिखा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। वो क्या करेगा? इसको प्रिवेंट करेगा बर्निंग से। क्लीन किसके साथ करना है? सैंड पेपर के साथ। बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है जी, तो ये इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 2 मार्क्स, ज्यादा नहीं, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बैलेंस इक्वेशंस लिखनी है, बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शंस को। बट केमिकल रिएक्शन कौन सी फॉर्म में है? वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। तो वर्ड इक्वेशन को पहले सिंबल इक्वेशन बनाना है आपको। सिंबल इक्वेशन बनाने के बाद इनको क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, हाइड्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो आपको क्या लिखना है? H2, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे आप सीधे नोट्स बना सकते हो इनसे। क्लोरीन भी इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो यहाँ पे गैस लिख सकते हो आप। ठीक है, जी जी, और ये भी जी बन जाएगा। कभी आपको नहीं पता चलता है कि कौन सी स्टेट्स है, मत लिखो। बट ऐसा हो कि आपको पता ही हो क्वेश्चन में कि क्या क्या उनकी फिजिकल स्टेट्स हैं। मुझे पता है, मोस्टली एक्वस लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं एक बार। इसका क्या स्टेट होगा? जी, आप नोट कर लो, ऐड कर लो इसको अपने नोट्स में। ये क्या होगा? एक्वस होगा। ये भी एक्वस लिखना है। ये होगा हमारा सॉलिड, क्योंकि इसकी बनेगी व्हाइट पीपीटी। ये हमारा होगा एक्वस। यहाँ पे सोडियम है, मेटल है, सॉलिड, ये लिक्विड। इसको एक्वस, एक्वस क्यों लिखेंगे? पानी के साथ मिक्स कर दिया ना बेटा, तो एक्वस बन गया। हाइड्रोजन आप गैस भी लिख सकते हो, लिक्विड भी लिख सकते हो। ओहो, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन तो लिखा ही नहीं, तो हाइड्रोजन ऐसे आएगा। अकेला H कभी नहीं लिखना है, तो यहाँ पे 2 लिखना ही लिखना है, याद रखना है। ये ऐसे गलत हो जाएगा, H2 आएगा हमेशा। ठीक है बेटा जी, हम होपिंग कि आपको वैलेंसीज वगैरह आती होंगी, नहीं आते तो मैं एक बार करवा देती हूँ आपको कि इसको बनाना कैसे है।
सबसे पहले हमें क्या बोला है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स किया है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया है। फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में है और बना क्या है, HCl। तो इसको बैलेंस करना है जी, यहाँ पे हमने 2 लगा लिया तो ये भी गैस है। ओके बेटा जी, HCl क्यों बना है, कुछ और क्यों नहीं बना, H2Cl क्यों नहीं बना, HCl2 क्यों नहीं बना, इसकी भी +1 वैलेंसी, इसकी भी -1 वैलेंसी है, इसीलिए इनका 1 वैलेंसी की वजह से HCl बना है। ठीक है बेटा जी। आगे क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम की वैलेंसी होती है 2, Cl की होती है 1, तो ये बनेगा BaCl2। ये होगा एक्वस। प्लस क्या करना है इसमें हमें, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al। ठीक है, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, इधर 2 आ जाएगा, एल्यूमिनियम की होती है 3, इधर 3 चला जाएगा। अब इसका लेटर सपोज, अभी हमें ये तो लिखना आता है बट ये लिखना नहीं आता। लेटर सपोज की प्रोडक्ट उन्होंने हमें दिया ही नहीं है, तो जो पहले वाला होगा वो पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव। तो ये एक पूरा कंपाउंड था, पहले वाला इसका पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव, इधर भी पहले वाला पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव। इस कंपाउंड का पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो BaSO4 के साथ कंबाइन करेगा, तो ये बन जाएगी एक व्हाइट PBT बनेगी इसकी, तो ये एक सॉलिड होगा। ठीक है बेटा जी। और प्लस Cl किसके साथ कंबाइन करेगा, Al के साथ, तो Al पॉजिटिव है, Al पहले आएगा, Cl बाद में आएगा। Cl की वैलेंसी -1, इसकी +3, तो 3 इधर चल गया, 1 उधर, इसकी +2, इसकी -2, दोनों कैंसिल हो गई हैं, और ये भी क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा। ठीक है बेटा जी। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल है, आप लिख भी सकते हो उसको। देन है सोडियम प्लस वाटर। देन आप एक और स्लाइड ऐड कर देते हूँ, रुको। हमारे पास क्या है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम यहाँ पे लिखो आप सॉलिड, वाटर क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaOH, जिसको आप लिख सकते हो एक्वस, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये गैस लिख लो, चाहे लिक्विड भी लिख सकते हो बट गैस लिख लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है बेटा जी। तो 3 यहाँ पे हमारे पार्ट थे क्वेश्चंस के, और तीनों फिनिश हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको 2-3 मार्क्स में आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन जो बना रहा है एग्जाम आपका। ठीक है, तो बोला क्या है, एक बार मैं आपको करवा दूं, फिर आप यहां से कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क है। ठीक है, रफ पे आपको करना है, यहां से कुछ आप लिख सकते हो कि आपको ये करना है कि प्लस वाला इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन हो गया, नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो ये आप लिख सकते हो। बट जो आपको नोट्स बनाना है वो यहां से बनाना है। एक सेकेंड में इसको सारा इरेज कर दूं। आप क्या कर सकते हो कि चैप्टर का नाम लिखो, ये मैंने ज्यादा इरेज कर दिया, यहाँ पे ना हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये आपको लिखना है। तो चैप्टर का नाम लिखना है, फिर आप पेज नंबर लिख लो कि इस पेज नंबर का ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मत लिखो, टाइम वेस्ट मत करो, अभी इतना टाइम बचा नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर लिखो और आंसर लिखना स्टार्ट करो बस। देन हमारे पास क्या है कि सॉल्यूशन लेना है हमें। सॉल्यूशन अगर बोला है, इधर अच्छे से पढ़ते हैं पहले, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है जी, सोडियम सल्फेट इन वाटर, अगर वाटर में सॉल्यूशन बोला है देन दिस इज एक्वस। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या होगा, एक एक्वस सॉल्यूशन आपका होगा। वाटर में पानी मिक्स किया है, वाटर वाला सॉल्यूशन है तो एक्वस है। बेरियम क्लोराइड लेना है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है कि बेरियम क्लोराइड ले लो, ये इसका फॉर्मूला होगा, ये एक्वस है। देन बोला था सोडियम सल्फेट, सोडियम Na, इसका मैं एक बार बनवा के दिखा देती हूँ आपको। सोडियम का +1 वैलेंसी है, SO4 की है -2 वैलेंसी, तो -2 जो इसका है ये इधर चल जाएगा और +1 इधर, तो साइन का ध्यान नहीं रखना ज्यादा। 2 इधर चल गया, Na के साथ 2 कंबाइन हो जाएगा, SO4 के साथ 1 तो चाहे लिखो चाहे ना लिखो, एक ही मतलब है इसका तो। ठीक है बेटा जी, ऐसा इसका कंपाउंड बन जाएगा। अभी हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा सिंपल चीज है।
ये बंदा जो पहले पोजीशन पे है ये पॉजिटिव है, प्लस वाला है, ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। तो BaSO4 बिकॉज Ba की भी +1 वैलेंसी, SO4 की भी, तो कोई भी सिंबल हम नहीं लगाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं लगेगा, ये बन जाएगा सॉलिड। Cl और Na कंबाइन कर जाएंगे तो Na की भी +1 इसकी -1, तो ये क्या हो जाएगा सिंगल सिंगल। तो यहाँ पे क्या बन गया एक्वस। ये क्या बनेगा सॉलिड, इसकी भी व्हाइट पीपीटी ही बनेगी। अभी अभी हमने पढ़ा था ना बेटा जी, कहाँ पे, ये रहा BaSO4, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनी है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा व्हाइट पीपीटी ही बनेगी, क्योंकि सेम ही कंपाउंड है BaSO4। ठीक है, इतना अच्छे से रिवाइज करो कि आपको याद ही हो जाए किस बंदे की जो पीपीटी है बन रही है, कौन सी पीपीटी। यहाँ पे आप नीचे इसका लिख भी सकते हो अगर आपको याद है कि इसकी व्हाइट पीपीटी बनेगी, नहीं तो जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं, आप बना सकते हो अच्छे से। हाँ, यहाँ पे लिखा भी उन्होंने, बोले इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बनेगा। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल कौन सी चीज होगी, सॉलिड, जो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा या किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगा। और सॉल्यूशन किसका बन रहा है, बेरियम क्लोराइड का, सॉरी सोडियम क्लोराइड का। तो ये क्या बन जाएगा एक्वस, इसका सॉल्यूशन बन रहा है तो एक्वस, जो इनसॉल्युबल बन रहा है वो क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना हमें। ओके जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा। प्लस क्या करना, इन वाटर बोला है, सॉल्यूशन इन वाटर, तो ये क्या होगा जी एक्वस होगा। यहाँ पे मैं रेज करके लिख दूं एक बार, NaOH एक्वस प्लस रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन भी वाटर में है, देन दिस इज आल्सो एक्वस। इनको रिएक्ट करवा के हमारा क्या बन रहा है, बोल रहे हैं सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर रिलीज होगा। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड, बस सेम, ये प्लस ये सारा एक ही है, नेगेटिव है ये सारा, ये प्लस ये नेगेटिव, इसका प्लस इसके नेगेटिव के साथ तो NaCl, इसका नेगेटिव इसके प्लस के साथ तो H2O, वाटर बन गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें बोला है कुछ इनसॉल्युबल है, नहीं, यहाँ पे क्या बोला सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो सोडियम क्लोराइड का भी सॉल्यूशन है तो ये एक्वस है, ये वाटर बन गया है, वाटर को लिक्विड लिख सकते हैं हम। ठीक है बेटा जी, देन आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, इसका सॉल्यूशन कोई एक्स सब्सटेंस है उसको पानी के साथ मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, उसको यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है जी, तो व्हाइट वॉशिंग का जो हमारा फॉर्मूला है वो ऐसे है, CaO इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे और क्या बन जाएगा, स्लेक्ड लाइम बन जाएगा, इसको फिर यूज करेंगे। ये नहीं पूछा है, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि मैम स्लेक्ड लाइम होगा इसका तो आंसर, नहीं जी स्लेक्ड लाइम नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, क्विक लाइम। ठीक है, या लाइम वाटर, क्विक लाइम या फिर ओनली लाइम, नॉट लाइम वाटर, तो ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि सॉल्यूशन, जिस सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनता है, कौन सी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बना, इस वाली का, इसका नाम क्या है CaO, तो ये वाली सब्सटेंस लेंगे हम। ठीक है, बोले उसका नाम भी लिखो और उसका फॉर्मूला, तो उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और जो कॉमन नेम है क्या है, लाइम, क्विक लाइम है, और ये फॉर्मूला है CaO। फिर बोला इसका रिएक्शन लिखो विद वाटर, तो विद वाटर ये रिएक्शन होगा। ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा इसका यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, बट जो सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन बनता है वो कौन सी सब्सटेंस है, CaO। होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है, वैसे तो एक्टिविटीज वाली क्लास में ऑलरेडी हो चुका है, एक बार फिर से करते हैं। इसमें क्या बोला है कि why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double the amount of collected in other, name this gas। ठीक है, बोला है कि जो अमाउंट है गैस की कौन सी एक्टिविटी में 1.7 में, वो डबल क्यों है जो दूसरे वाली ट्यूब में गैस कलेक्ट हुई है। तो डबल क्यों है, वाटर का क्या कराया, इलेक्ट्रोलिसिस कराई है, वाटर के वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस कराई, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, जो वाटर का मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसकी डिकम्पोजिशन होगी, ऐसे ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, H2 गैस निकलेगी,
1 इलेक्ट्रोड पे और O2 निकलेगी अदर इलेक्ट्रोड पे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी 2। तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, जब इनको डिकम्पोजिशन इनका होगा तो हाइड्रोजन गैस के भी 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे और ऑक्सीजन के 1। ये कब होगा, जब आप बैलेंस कर लोगे इसको। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा है बैलेंस क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको ओबे करना है हमें। उसको हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं हम तो इसको करेंगे नहीं ओबे, उसको करना ही है हमें ओबे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, देन हमें पता चलेगा कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो वो हाइड्रोजन के हैं और एक मॉलिक्यूल कौन सी गैस का कलेक्ट हुआ है, ऑक्सीजन का, ठीक है, बिकॉज ऑफ इस रिएक्शन के। बैलेंस करके जब हम इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में जो 2025 में आपका एग्जाम हुआ है बोर्ड का फरवरी में, उसमें उन्होंने पूछा है, यहाँ पे हमको क्या पता चला कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2 है और ऑक्सीजन का 1। रेशियो कितनी है, बाय वॉल्यूम 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। बट उन्होंने पूछा था बाय मास रेशियो बताओ कितनी है, तो कितना आएगा जी, 1:8 आएगा। 1:8 भी आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखते हैं डबल क्यों है वो, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्यों डबल है, पहले तो आपको रिएक्शन लिखना है अनबैलेंस, फिर इसको बैलेंस करना है। जब हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं पानी के, इसको क्या किया, डिकम्पोजिशन किया, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाई है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हाइड्रोजन गैस के। ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे 2 हटा देते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, 2 गैसेस ये टूट गई है जब हमने वाटर के मॉलिक्यूल को डिकम्पोज किया। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है ओनली ऑक्सीजन का, तो हमें बैलेंस तो करना पड़ेगा। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, बट ऑक्सीजन के इधर 2 मॉलिक्यूल है, इधर 1 है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, ठीक है जी। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन का 4 हो गया है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया। अब सब कुछ बैलेंस है, बट हमने जब देखा कि प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं बट 1 मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का। इसीलिए हाइड्रोजन गैस क्या है, डबल है, और ऑक्सीजन गैस क्या है, उससे कम है, डबल नहीं है। मतलब ऑक्सीजन का 1 रेशो है और हाइड्रोजन का 2 रेशो है बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का ज्यादा है। ये आप एक सेकेंड में इरेज कर दूं, डिट्टो आपको ऐसे ही लिखना है इसको, ठीक है जी। यहां से आप नोट्स बना लो इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, why does the color of copper sulfate solution changes when iron nail is dipped, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन, नोट्स आप अच्छे से बनाओ इसमें से। इसमें हमने क्या बोला कि आयरन नेल को जब हम डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, उसका कलर कौन सा होगा, ब्लू कलर, ठीक है, बहुत ब्राइट सा ब्लू कलर होगा। फिर वो चेंज हो जाएगा, कौन से कलर में हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये किस वजह से होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और कॉपर को डिस्प्लेस करके वो खुद चला जाएगा और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है। यहाँ पे मैं पिक्चर भी ऐड कर दूंगी उनकी, तो आप देख सकते हो, ठीक है, कैसा होता है आयरन सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, ठीक है जी। आपको बस बताना है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, बस ये आपको ध्यान रखना है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, 8th क्लास में भी आपसे पूछा है तो शायद ही ये क्वेश्चन आए, बहुत कम चांसेस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बोला है एग्जांपल देनी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जो एक्टिविटी 1.10 में दिया हुआ है उससे कुछ अलग। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पे इस चीज की व्हाइट नहीं, येलो पीपीडी बनेगी, आपको PbI2 की येलो पीपीडी बन जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, जहां पे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वहां पे पीपीटी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होता ही होता है, ठीक है बेटा जी। फिर क्या बोला, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये मैं आपको अच्छे से करवाती हूँ, ठीक है। लिखना कैसे आपको, ये तो आंसर है, ये आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। अगर ज्यादा मार्क्स का नहीं है, लेटर सपोज 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन है, तो इतना नहीं बना के आना कि इस पे आपने लगा दिया 10-15 मिनट, नहीं जी, इतना नहीं करना है हमें, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, रिएक्शन लिख के अच्छे से आपको समझ आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप रट के तो यहाँ से जाओगे नहीं, अच्छे से याद करके जाना है। यहाँ से कुछ रट के नहीं जाना है कि हाँ उस क्वेश्चन में ऐसा था, ये वाली चीज ऑक्सीडाइज हुई थी, इसमें भी यही होगी, ऐसा कुछ नहीं करना।
Na सोडियम है, सोडियम के साथ पहले कोई भी कंपाउंड नहीं है, ठीक है, ये फ्री है, इसके साथ अब ऑक्सीजन कंबाइन हो गई है, Na एक एरो लगाएंगे हम, Na के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गई है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, देन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जिसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, इस वाली चीज के साथ ऑक्सीजन क्या कर गए कंबाइन, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड। हमें जब भी हमें इसमें चूज करना है ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, ओनली एंड ओनली रिएक्टेंट्स में ही चूज करना है हमें। ऑक्सीडाइज ये हो गया है, और अगर उन्होंने पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो O2 है, ठीक है जी, ये वाली चीज बस। और क्या पूछा, रिड्यूस भी पूछा है, रिड्यूस पूछा है जी, ठीक है, तो रिड्यूस कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन, जिसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, रिडक्शन नहीं हो रही है, या फिर जो बच गया वो रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे लगा दो आप, ठीक है। देन हमारे पास है बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल, इसमें से हम सारा करेंगे जितना भी आपका इंपॉर्टेंट है। CuO के साथ हाइड्रोजन गैस हो गई है कंबाइन, और इसका क्या बन गया है, Cu एंड वाटर। देखो इसको इसको अच्छे से करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Cu से Cu तक एरो लगाना है, ठीक है, H से H तक लगा लेते हैं एक एरो। Cu के पास पहले थी ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा तो हमें पता है ये कौन सा है, रिएक्शन रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं था, अभी ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीडेशन। दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो गए हैं, ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी, एक ही रिएक्शन में दोनों हो गए हैं। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल है ये, ठीक है बेटा जी, आपको ध्यान में रखना है। ओके, देन उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छे से देखना है, 4 चीजें हम करेंगे, ठीक है। एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं, कौन कौन सी 4 चीजें करनी है। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, फिर हमें पता होना चाहिए कि रिड्यूस कौन हुआ है, देन हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर पता है तो आपको 100% ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको नहीं पता तो इसमें और रिवीजन आपको करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है। ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसके साथ ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन हुआ है, किसके साथ हुआ है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडाइज कौन हो गया है, हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन हुआ है, हमने एरो लगाया, जिसके पास हमने लिखा है ऑक्सीडेशन वो सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइज। जिसके साथ हमने लिखा है रिडक्शन, ये क्या होगा, रिड्यूस, ठीक है। या तो ये समझ लो, या हम क्या समझेंगे, जिसके साथ ऑक्सीजन क्या हो गया ऐड, वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया रिमूव, वो रिड्यूस हो गया। इसको ऐसा मत करो, डायरेक्टली ऐसे करो, जिसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिसके साथ रिडक्शन रिएक्शन हो गया वो रिड्यूस हो गया। देन एजेंट्स पूछे, एजेंट्स होते हैं बिल्कुल ऑपोजिट, आपको कुछ नहीं याद रखना, जिसके साथ रिडक्शन हुई है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके साथ ऑक्सीडेशन हुई है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन किसके साथ हुई है, H2 के साथ, H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन किसके साथ हुई है, CuO के साथ, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये होते हैं ऑपोजिट, ये होते हैं सेम सेम। सेम सेम का क्या मतलब है, ऑक्सीडाइज कौन सी सब्सटेंस होगी जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, रिड्यूस कौन सी सब्सटेंस होगी जिसमें रिडक्शन हुआ है। बट एजेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट, जिसमें ऑक्सीडेशन हुई है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें रिडक्शन हुई है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारा डन हो गया, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ऑपोजिट ऑपोजिट होंगे, और ये दोनों सेम सेम। आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, या फिर से दोबारा से अगेन वीडियो को देखो, अच्छे से आराम से देखो, और नोट्स आप अपने अच्छे से बनाओ, ठीक है। यहाँ पे बहुत छोटा सा इसका क्वेश्चन था कि कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।